कहानी की शुरुआत में जर्मनी को दिखाया जाता है और ये समय होता है ईयर 2016 का। इस समय पृथ्वी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल ख़राब हो गया है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से चारों तरफ अकाल छा गया है। ना ही कुछ पीने के लिए बचा है और ना ही कुछ खाने के लिए, क्योंकि सूरज की गर्मी से फसलें ख़राब हो चुकी हैं। जो भी लोग जिंदा है वो ग्रुप्स में रहते हैं। पहले इंसान काम करते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। इंसान बस खाने और पानी की तलाश में रहता है। सूरज का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ने की वजह से लोग दिन में बाहर नहीं निकलते और दिन में बाहर निकलने के बजाय अपना सफ़र रात में तय करते हैं। इसी के साथ साथ सभी लोग अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं ताकि सूरज से निकलने वाली यूवी रेस का उन पर कोई असर न पड़े। अब इस कहानी में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैरी, जो एक कार में अपने परिवार के साथ, जिसमें उसकी छोटी बहन, उसका बॉयफ्रेंड फिलिप, इन दोनों के साथ रहती है। जब चारों तरफ ऐसा माहौल था तो इन्हें कहीं से पता चला कि पहाड़ों में अभी भी सामान्य जीवन संभव है। इसलिए वो पहाड़ों में जाकर रहने की सोचते हैं। इसलिए अब वो अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। रास्ते में वो एक जगह पेट्रोल भरने के लिए रुकते हैं और इसी दौरान मैरी और उसकी छोटी बहन पेट्रोल पंप के अंदर जाकर कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक कोई आदमी जिसने हुडी पहनी हुई है वो आकर उनकी कार से खाना पानी चुरा लेता है। जब मैरी पेट्रोल पंप से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी छोटी बहन वहाँ पर नहीं है। इसलिए जब वो अंदर जाकर चेक कर तो हुडी मैन ने उसकी छोटी बहन के गले पर चाकू लगाया हुआ था। मैरी उस आदमी को बातों में उलझाती है और इसी बीच मैरी का बॉयफ्रेंड उस आदमी पर हमला कर देता है और मैरी की छोटी बहन को बचा लेता है। अब दोनों के बीच में, यानी कि हुडी मैन और मैरी के बॉयफ्रेंड के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन बहुत जल्दी दोनों समझ जाते हैं कि लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हुडी मैन फिलिप को कहता है कि तुम इस गाड़ी से ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते। मैं एक मैकेनिक हूँ और मुझे इसके बारे में पता है। अब हुडी मैन फिलिप से कहता है कि हम एक समझौता करते हैं, जिसमें फिलिप की कार को ठीक करने के बदले उससे खाना और पानी मांगता है। फिलिप उसे खाना पानी दे देता है, लेकिन हुडी मैन कहता है गाड़ी रास्ते में कहीं भी ख़राब हो सकती है। ये सुनकर फिलिप डिसाइड करता है कि हुडी मैन को अपने साथ ही लेकर जाएगा, ताकि रास्ते में अगर कोई ख़राबी आए तो उसे ठीक कर सके। लेकिन मैरी और उसकी छोटी बहन ये बात पसंद नहीं करती, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं होता। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक बड़े से मेटल का टावर गिरा हुआ था। वो उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हटा नहीं पाते। फिर वो उस टावर को गाड़ी के साथ बांध कर खींचने की कोशिश करते हैं और उसे वो रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वह एक गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें उम्मीद होती है कि उस गाड़ी के अंदर उन्हें कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर मिल सकता है। इसलिए फिलिप और हुडी मैन उस कार के अंदर जाते हैं और लकीली उन्हें उस कार में खाना और पानी मिल जाता है। फिलिप मैरी से वॉकी टॉकी से कनेक्ट होता है। वो मैरी को कहता है कि यहाँ पानी तो है, लेकिन इसे ऊपर ले जाने के लिए हमें ड्रम की ज़रूरत होगी जो कि गाड़ी में है, तो तुम उस ड्रम को नीचे ले आओ। मैरी फिलिप को ड्रम लेके आने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी छोटी बहन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इस पर मैरी की छोटी बहन कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, और मैरी को ड्रम लेकर कार के पास जाने के लिए कहती है। अब मैरी ड्रम लेकर जैसे ही कार के पास जाती है, उन तीनों को मैरी की छोटी बहन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो तीनों जैसे ही भागकर ऊपर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, मैरी का पैर फिसल जाता है और वह टकरा कर वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब मैरी को होश आता है तो हुडी मैन को अपने पास पाती है। हुडी मैन कहता है, जब हम ऊपर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा ऊपर बहुत सारे लोग थे जो तुम्हारी बहन को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए हैं, साथ ही हमारा खाना और पानी भी। हुडी मैन कहता है कि हमें नीचे कार के पास भेजना ये उन लोगों का प्लान था। तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है। मैरी फिलिप को गले लगाती है और कहती है कि चलो मेरी छोटी बहन को बचाने के लिए चलते हैं, लेकिन फिलिप मना कर देता है। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, हमें पहाड़ों में चलना चाहिए जहाँ पर पानी है। इस पर हुडी मैन कहता है कि जंगल के बीच से धुआं निकल रहा है, हो सकता है कि वो लोग तुम्हारी बहन को वहीं पर लेकर गए हों। अब मैरी, हुडी मैन और फिलिप ये तीनों जंगल के बीच में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि मैरी की छोटी बहन को वह जंजीरों से बांध रखा है। वो मैरी की छोटी बहन को उन लोगों से छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के अनुसार मैरी गाड़ी के पास जाएगी और गाड़ी को स्टार्ट कर देगी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी, हुडी मैन एक बम ब्लास्ट करेगा ताकि सभी लोगों का ध्यान उस तरफ भटक जाए, और इसी बीच फिलिप मैरी की छोटी बहन को बचा लेगा और कार में लेकर आ जाएगा। ये भी इस प्लान पर काम करते हैं। मैरी कार के पास जाती है और कार को चालू कर देती है, लेकिन इनमें से एक आदमी को इन पर शक हो जाता है। वो कार की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी हुडी मैन बम ब्लास्ट कर देता है। फिलिप मैरी की छोटी बहन के सामने होता है, लेकिन वो डर जाता है और मैरी की छोटी बहन को बिना बचाए वो गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। जब मैरी कार चला रही होती है तो एक आदमी फिलिप पर हमला कर देता है। वो किसी तरह से अपनी जान तो बचा लेते हैं,
लेकिन उसका पैर घायल हो चुका था। फिलिप मैरी को कहता है, देखा तुम्हारी बहन को बचाने का नतीजा। मैरी अभी भी अपनी छोटी बहन को बचाना चाहती है, लेकिन फिलिप उसे मना कर देता है। इसलिए मैरी अकेले यहूदी मैन के साथ अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक जगह पर उन्हें अपनी छोटी बहन का बैग नजर आता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। और तभी वहाँ फिलिप भी आ जाते हैं। वो मैरी से सॉरी बोलते हैं और उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन फिलिप के पैर की हालत ठीक न होने के कारण मैरी उसे वहीं रुककर इंतजार करने के लिए कहती है और अकेले उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ा आगे मैरी को एक चर्च नज़र आता है और जब उसके अंदर जाती है और ज़्यादा थकी होने के कारण वो वहीं पर सो जाती है। और जब मैरी की आंखें खुलती हैं वो अपनी आंखों के सामने एक लेडी को पाती है जो उसे पीने के लिए पानी देती है। मैरी को पहले तो लगा था ये उन्हीं में से एक है, लेकिन बाद में उस लेडी पर विश्वास हो जाता है। वो लेडी मैरी से कहती है, यार रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैरी उस लेडी के साथ उसके घर में चली जाती है। वहाँ वो लेडी मैरी को खाना और पानी देती है, जिसे खाने के बाद मैरी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है वो देखती है वो एक कमरे में बंद है और साथ ही उस कमरे में देखती है कि उन्होंने फिलिप को ही बंदी बना लिया है। वह उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तभी मैरी के कमरे में जिसमें वह बंद है, पीछे से मैरी की छोटी बहन को भी उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। मैरी अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ वो लेडी आकर मैरी को एक ड्रेस देती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है। मैरी अपनी छोटी बहन को बचाना चाहती है, इसलिए वह उनके पास जितने भी कपड़े होते हैं उससे एक रस्सी बनाकर अपनी बहन को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर उस लेडी का बेटा आ जाता है, लेकिन मैरी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसका ध्यान भटका देती है। और तभी पीछे से मैरी की छोटी बहन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। और अब मैरी उस रस्सी के जरिए अपनी बहन को उस कमरे से आज़ाद कर देती है और उसे जंगल की तरफ जाने के लिए कहती है और खुद वो ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। वो लेडी मैरी को अपने परिवार के साथ खाना खिलाने के लिए बिठाती है, लेकिन वो खाना मैरी नहीं खाती। वो उल्टा उस खाने को फेंक कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ पर फिलिप भी होता है, लेकिन वो फिलिप को मार देते हैं। लेकिन फिर भी मैरी हार नहीं मानती और किसी तरह से वो बचकर एक दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ और भी लोग नजर आते हैं जो कि बंदी बना रखे हैं, जिनमें से एक हुडी मैन भी होता है। चूँकि मैरी ने उस दरवाजे को खोल दिया था तो सभी बंदी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। मैरी वहाँ से सीधा जंगल की तरफ जाती है, जहाँ उसने अपनी बहन को जाने के लिए कहा था। वो देखती वो लेडी और उसका बेटा मैरी की छोटी बहन को फिर से बंदी बनाकर ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लेडी मैरी के पास आती है मैरी उस पर हमला कर देती है। और तभी उस लेडी का बेटा अपनी माँ को संभालने लगता है और इसी बीच मैरी अपनी छोटी बहन को आज़ाद करके यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में इन्हें हुडी मैन भी मिल जाते हैं और अब ये तीनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और इन्हें चट्टानों में से पानी रिश्ता हुआ नजर आते हैं। ये देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो रह सकते हैं, वहाँ पर जीवन है। लेकिन जब ये घाटी की तरफ देखते हैं तो इन्हें सिर्फ बंजर ज़मीन नज़र आती है और ये समझ जाते हैं कि यहाँ भी वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। और इसी के साथ ही कहानी ही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।